वर्ल्ड मीट सिंगापुर में आप सबका स्वागत है। मेरा और हरिप्रकाश जी का जो यूएसपी है वो ऑलमोस्ट सेम है। बस ये है कि ये यंत्र बनाते हैं और मैं रेमेडीज बनाता हूँ, और जबकि काम वो दोनों एक ही पर्सन को आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों की प्रेडिक्शंस तो कर देते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी, वास्तु से भी, एस्ट्रोलॉजी से भी, और मेनली लास्ट में जरूरत पड़ती है मेडिसिन की। डॉक्टर पे तो हम चले गए, तो डॉक्टर को कहते हैं पेट में दर्द है, तो वो कहता है हाँ आपको लीवर फैटी है, कुछ और प्रॉब्लम्स बताता है। एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए? रेमेडीज। तो हमें कुछ ऐसा मेडिसिन दीजिए जिससे हमें रिलीफ मिल जाए। तो मेरा जो यूएसपी है वो है रेमेडीज, यानी रिलीफ। तो मैं छोटी छोटी जो घरेलू रेमेडीज होती है, जनरल रेमेडीज होती है, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट में भी काम आती हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपकी कहीं आपके पास कुछ ऐसे केसेस आजकल बहुत आ रहे हैं कि किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में, हस्बैंड वाइफ है मगर तीसरी आ गई या तीसरा आ गया, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं पड़ोसी, जिसकी वजह से मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। इज द थर्ड वन, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स। आई तो उसमें हम आपको रेमेडीज देते हैं, हर तरह से एक जनरल रेमेडीज देते हैं। क्योंकि मेनली क्या होता है कि रेमेडीज आज के टाइम में इतनी एक्सपेंसिव हो गई कि हालांकि हर पर्सन की बाहर है पॉकेट से। तो मैं आपको देता हूँ कुछ पॉकेट्स वाली रेमेडीज, तो आप लोग नोट कर सकते हैं रेमेडीज, और वो आपको काफी यूजफुल भी रहेंगी और काफी बेनिफिट्स भी होने वाली है। उसके बाद मैं आप 5-6 लोगों से क्वेश्चंस लूंगा कि आपको किस चीज पे रेमेडीज चाहिए, वो मैं दूंगा। जैसे हमारे बड़े भाई साहब हैं रावत जी, वो कहते हैं कि आप क्वेश्चंस बताइए, मैं उसी के ऊपर आपको पूरा लेक्चर्स देता हूँ। तो रेमेडीज है, सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी ऐसा पर्सन आता है जिसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई तांत्रिक विद्या हुई है, या बार बार नजरों में आ रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज है, आप लोग नोट कर सकते हैं या वीडियो में अपना कर सकते हैं। ऐसा अगर कोई पर्सन आ रहा है बार बार, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब छोटे बच्चे इससे इफेक्टेड होते हैं कि रात को सोते सोते एकदम उठ के जाग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, और पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, कोई उसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, कोई एस्ट्रोलॉजिकली ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और बच्चा चिड़चिड़ 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 कर रहा है, रो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप छोटे बच्चों की बताता हूँ। धूप होती है छोटी, धूप को लेना है आपको, और उसकी छोटी सी गोली बना के, आजकल कोन में भी आते हैं, वो कोन आपने बच्चे के रात को पिलो के नीचे, नहीं सराने के नीचे रख देनी है, और सुबह उठकर उसको बच्चे के ऊपर से 7 बारी उतार कर अपने घर से बाहर कहीं भी जला देनी है। ये क्रिया आपको, यानी कि ये प्रैक्टिस आपको 7 दिन लगातार करनी है। ऐसा करने से जो बच्चा रात को उठ के डरता था, चिड़चिड़ करता था, वो ठीक हो जाएगा, नंबर 1। और उसके साथ साथ एक और रेमेडी है जो बड़े भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप लोग ना रात को 2:30-3 बजे उठ जाते हो, घबराहट होती है, बेचैनी होने लग जाती है, नींद नहीं आ रही, बुरे सपने आ रहे हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, 11 दाने काली मिर्च के लेने हैं। 11 दाने काली मिर्च के लेने, काले कपड़े में लपेट के तकिए में, यानी कि पिलो के कवर में आपने रख देना। ऐसा करने से जो आपको घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, वो होनी आपकी खत्म हो जाएगी। राइट। नंबर 3, अगर आपकी हेल्थ बार बार इफेक्टिव हो रही हो, साथ में भी बताते जाए कब तक उसको रखना है, फिर क्या करना है, उसका डिस्पोज भी होता है। अच्छा, नहीं तो वो पड़ा रह जाएगा। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली नहीं, ठीक है आपका क्वेश्चन, कि अगर आपको सपने आने बंद हो जाए, बेचैनी बंद हो जाए, तो वो काली मिर्च को, अगर आपके घर के आसपास कुछ बहता पानी है तो उसमें जल प्रवाह कर दीजिए, नहीं तो किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। राइट। इसी के साथ क्या है कि आजकल एक बहुत इशू चल रहा है कोरोना के बाद से, हेल्थ प्रॉब्लम्स का। हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत रहता है, तो उसके लिए आपको एक उपाय करना है। 4 हल्दी के साबुत पीस लेने हैं। वी टेक 4 टर्मरिक पीसेस हार्ट शेप, और उसको पीले कपड़े में लपेटकर, अपने तकिए के कवर में रखना है, और ये तब तक रखना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। और ठीक होने के बाद ये 4 पीस हल्दी के आप किसी नदी, नहर, या आप पेड़ के नीचे डाल दीजिए। मगर आपको एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे छोटा सा है, कि जिस दिन आप इसको पीले कपड़े में अपने तकिए के कवर में रखेंगे,
उसके अगर आपने मॉर्निंग में रखे हैं, कोशिश करिए शाम तक 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी को चढ़ा दीजिए, या आप जिस भगवान को अपने मानते हैं उनको चढ़ा दीजिए। अगर आपने इसको रात को रखा है तो आप मॉर्निंग में कर दीजिए, तो आप देखेंगे जो आपको मेडिसिन नहीं लग रही थी, तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, वो होनी ठीक हो जाए शुरू हो जाएगी। कुछ स्पेसिफिक डे है क्या? कोई इसका स्पेसिफिक डे नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, क्योंकि बीमार होने का ना तो डे है ना टाइम है, वो कभी भी आ जाता है। चाहे आपको फ्लू हुआ है, चाहे आपको फीवर चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो। ये तो हो गया एक जनरल। अगर आप मान लिया कि 4 महीने से बेड पे हैं और आप जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीजेज है और वो ठीक नहीं हो पा रही, दवाई नहीं लग रही है, और उसके साथ साथ किसी ने तांत्रिक विद्या भी कर दी जिसकी वजह से आप बेड पे आ गए, तो आपको क्या करना है, इसमें 4 हल्दी के साबुत पीस लेने हैं और अपने बेड यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है, गद्दा होता है, उसके चारों कोनों में रख देने हैं जिस साइड पे आप सोते हो। क्योंकि क्या होता है कि बेड डबल बेड होता है तो एक साइड पे हम सोते हैं, दूसरे साइड तो 2 गद्दे होते हैं, तो जिस साइड पे आप सोते हो उसके उस गद्दे के चारों कोनों में एक एक हल्दी के पीस रखने हैं और उसके सेंटर में नीचे की तरफ, ऊपर नहीं नीचे की तरफ बीच में कपूर रख देना है देसी। और सिर्फ आपको यहाँ ये ध्यान देना कि देसी कपूर 10-15 दिन में वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, दोबारा वो रख देना। ऐसा करने से जो आपको मेडिसिन नहीं लग रही थी या कोई टोटका हो रहा था, वो आपका विद इन 45 डेज, मैक्सिमम 45 डेज आप उठ के खड़े हो जाओगे। और उस हल्दी की गांठ को आपने वापस वहीं डिस्पोज ऑफ कर देना, जो मैंने आपको डिस्पोज ऑफ का तरीका बताया। ठीक है। अब एक चीज आती है कि आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं समझ आ रही कि इसको हुआ क्या है, और मेनली प्रॉब्लम आती है उस पर्सन को अमावस के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक, और पूर्णमासी से 5 दिन पहले से पूर्णमासी बाद तक, जिसे हम कहते हैं मेजर ब्लैक मैजिक, कोई तांत्रिक विद्या कर दिया यानी ब्लैक मैजिक कर दिया। तो इसमें आपको एक काम करना है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, मगर उसकी सामग्री लेके उसको क्रिया करनी थोड़ी सी मुश्किल है। तो उसके लिए आप लोग पहले सामान नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो तो बना ही रहे हैं। इसमें आपको चाहिए 5 सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी के 5 टुकड़े, 5 देसी कपूर, 5 देसी कपूर नहीं, 5 लौंग यानी क्लोव, प्याज के छिलके, प्याज के छिलके के बाद आप लेंगे थोड़ी सी हींग, और उसके बाद आप लेंगे थोड़ी सी लुभान और थोड़ी सी गोगल और थोड़ी सी समिधा यानी कि लकड़ी आम की, और 1 कटोरा हवन कुंड ले सकते हैं, मगर वो लोहे वाला नहीं होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए, या आप एक वो मिट्टी का कटोरा बनता है जिसमें पक्षी पानी पीते हैं, आप वो ले सकते हैं। ये आपने सारा सामान ले लिया प्लस कपूर। तो हमने क्या करना है इसको, कि ये रेमेडी थोड़ी सी मुश्किल है मगर करनी जरूर है। इससे जैसे आप करते जाएंगे आप देखेंगे आपको रिलीफ आना शुरू हुआ, और जिसने आपके ऊपर ये कार्य किया होगा वो आपके सपनों में दिख जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है दिव्या, कि आप मेरे पास आई, सर मेरी प्रॉब्लम है मगर समझ में नहीं आ रहा कि किसने किया, आप उसका नाम बता दीजिए। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या, दिव्या ने कह दिया कि मेरे को तो पता लग गया उसका नाम है, और अपने फैमिली में डिस्कस कर लिया। आपको किसने बताया? प्रदीप ने बताया था। तो वो क्या करेगा, सामने वाला उठ के प्रदीप के साथ लड़ने चला जाएगा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने किया, क्योंकि इसका प्रूफ तो है नहीं कोई। तो आपने सामान लिख लिया, मैं रिपीट करता हूं, प्याज के छिलके, लौंग, सिनेमन स्टिक्स, लुभान, गूगल, कपूर, आम की लकड़ी और एक मिट्टी का कटोरा। अब हमने क्या करना है, मिट्टी के कटोरा जो हमने लिया था उसको वॉश करके जब वो सूख जाए तो हमने लकड़ी जला लेनी है उसके अंदर। लकड़ी जलाने के बाद जब वो प्रॉपर प्रज्वल हो जाए तो हम देखिए, हमारा जो ऑरा होता है ना वो इतना है, हमारे घर का ऑरा, हमारा जो ऑरा वो इतना है। तो सामने वालों को ऐसे खड़ा कर देंगे, तो सामने वाले को आप ऐसे खड़ा कर देंगे तो आपको अंडे की शेप यानी राउंड शेप में क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 11 बार उसको ऐसे उतारना है। उतारने के बाद और उसको जोर से डालना है कि ये जिसने किया है यही भस्म हो जाए, ये बोलना है। और ये क्रिया आपको सैटरडे और ट्यूसडे 5 बारी करनी है। अगर आप सैटरडे से शुरू कर रहे हो
तो सैटरडे ट्यूसडे। अगर आप ट्यूसडे से कर रहे हो, अगर इस बीच में अमावस या पूर्णमासी आ जाए तो आप ये दोहरा सकते हो। ऐसा करने के बाद विद इन 11 डेज जिस पर्सन ने आप पे ये तांत्रिक काम किया होगा, ब्लैक मैजिक किया होगा, आपको वो सपने में दिख जाएगा और आप एकदम बढ़िया हो जाओगे, फिट। ऑटो ठीक हो जाए। ठीक है जी, हाँ प्लीज सर। जो बताया रेमेडी बहुत अद्भुत है, लेकिन इसमें जब आपको उसको अंदर डालनी है तो बोलना हुम फट स्वाहा। क्या बोलना है? हुम फट स्वाहा। हर बार ये बोलेंगे मंत्र हुम फट स्वाहा, तो वो बहुत मैजिकल काम करेगा। यह बीज मंत्र है। राइट सर, ये बिल्कुल हरि भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। हरि भाई की एक बात से मैं सहमत हूँ। हरि भाई आपने बिल्कुल 100% नहीं 1000% सही कहा, क्योंकि हम मंत्र इसलिए नहीं कई बार बता पाते कि सामने वाला उस समय बहुत पजल होता है, तो उसको ध्यान में नहीं होता कि बोलना क्या था, तो वहां पे क्या है कि वो चीज रुक जाएगी। हाँ नहीं वो हम मालूम तो सर क्या होता है, मैंने अभी क्या कहा कि एक बार हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आई, हमने कहा कि सर आपको ना ये उपाय करना है, 5 लौंग लेनी है। ये भी आप उपाय लिख भी लो कि नॉर्मल हमें नजरें लगती हैं, कुलीग्स की लग जाती हैं, या हमारी अच्छी परफॉर्मेंस होती है ऑफिस में तो अगला सड़ जाते हैं, जल जाते हैं। तो थोड़ा सा हम ना क्या करते हैं, सुबह ऑफिस के लिए तैयार हुए, नहीं यार आज नहीं जाना, कपड़े उतारे बैठ गए, चाय पीने लगे, कॉफी पीने लगे। तो 2-4 दिन ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है कि दिव्या तैयार तो हो गई, प्रदीप मैं पहुंच रही हूँ, मेरे को पिक करना। प्रदीप पहुंचा, दिव्या को पिक करने, नहीं प्रदीप आज दिल नहीं कर रहा जाने का। देखा दिव्या अभी तो तुम ठीक नहीं, बस दिल नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं कल चले जाना। सेम प्रैक्टिस 3 दिन हुई। तो कभी भी आपको ऐसा हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा जो प्रोफेशन है एस्ट्रोलॉजी का, हमें भी नेगेटिविटी हिट करती है, क्योंकि हमारे पास हर तरह का क्लाइंट आता है। एक डॉक्टर, एक एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर के पास हर तरह का क्लाइंट आता है, तो वो भी कई बार अपनी परेशानी हमें चिपका जाता है, यानी छोड़ जाता है, तो हम हिट हो जाते हैं। तो इमीडिएट आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा लगे, और ये उपाय 2 जगह काम आएगा। पहले तो ये होगा कि हमें ये चीज हिट कर गई, तो 5 लौंग लेने हैं, घर से सिर से 7 बार ही उतारने हैं, घर से बाहर कहीं भी चला देना। अगर आप किसी फ्लोर पे रह रहे हो तो आप बालकनी में भी कर सकते हो, और उसकी ऐश को ड्रेन कर देना है पानी डाल के। ये एक तो उपाय ये हो गया कि हम अपने को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा उपाय है शिफाली जी, ये बहुत खास है। हमारे घर में लोग आते हैं, हमारे रिश्तेदार, फिर सड़ भी जाते हैं, जल जाते हैं ना, अरे यार ये इतना फ्लरिश कैसे हो गया, इतना अच्छा फंक्शन कैसे बच्चे का कर दिया। तो जब भी ऐसा हो, जब भी शिवाली जी ऐसा हो, तो जैसे ही वो पर्सन हमारे घर से बाहर जाए, आप उनको गाड़ी में सी ऑफ करके आए, तो इमीडिएट घर में आते सबसे पहले क्या करना है, अपने ड्राइंग रूम में मिट्टी के दिए में 5 लौंग कपूर रख के जला देनी है। ऐसा करने से जो वो नेगेटिविटी, अगर वो कुछ डाल के भी गए थे हमारे घर में या कुछ करके भी गए थे, वो वॉशअप हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट, थैंक यू।